हेलो बच्चों, नमस्ते। इलेक्ट्रिकल मशीन डिजाइन सब्जेक्ट में आज से हम मॉड्यूल सेकंड की शुरुआत कर रहे हैं। डिजाइन ऑफ डीसी मशीन्स में आज का हमारा टॉपिक है डिस्कशन ऑफ सिलेबस एज वेल एज इंपोर्टेंट क्वेश्चन बैंक। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार बच्चों, मैं आपका दोस्त गुरु प्रशांत साहब स्वागत करता हूं आपके ही चैनल साई एकेडमी ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। डिजाइन ऑफ डीसी मशीन के सिलेबस में हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा आउटपुट इक्वेशन ऑफ डीसी मशीन। सिमिलरली आउटपुट इक्वेशन में यूज होने वाले स्पेसिफिक लोडिंग्स, जिसमें स्पेसिफिक मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक लोडिंग का हम डिस्कशन करेंगे। मेन डायमेंशंस ऑफ आर्मेचर का कैलकुलेशन करेंगे, जिसको हम डिजाइन ऑफ आर्मेचर के नाम से भी जानते हैं। साथ में बच्चों आर्मेचर के स्लॉट डायमेंशंस, कम्यूटेटर एंड ब्रशेस का भी डिजाइन हम यहाँ पे करेंगे। एस्टिमेशन ऑफ एम्पियर टर्न इन मैग्नेटिक सर्किट सबसे इंपोर्टेंट पैरामीटर होगा, जहां मैग्नेटिक सर्किट का A to Z एनालिसिस हम करेंगे। फिर डीसी मशीन के आउटर पार्ट मींस योक और स्टेटर में लगने वाले मेन पोल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। प्लस स्टेटर और रोटर के बीच में जो एयर गैप हम कंसीडर करेंगे, उस एयर गैप की लेंथ क्या होगी, डेप्थ क्या होगी, उसका पूरा एनालिसिस और वो किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करेगा, ये भी हम डिस्कस करेंगे। डिजाइन ऑफ डीसी मशीन के दो इंपोर्टेंट टॉपिक्स हमारे सामने हैं, और वो है डिजाइन ऑफ शंट एंड सीरीज फील्ड वाइंडिंग, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से एक है। तो बच्चों आउटपुट इक्वेशन को डिराइव करने से पहले हम सबसे पहले ये समझते हैं कि इस यूनिट में वो कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिन पे हमें फोकस करना है। तो आइए अब हम क्वेश्चन बैंक यानी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस डिजाइन ऑफ डीसी मशीन्स को समझते हैं, जो कि किसी भी यूनिवर्सिटी के एग्जाम, थ्योरी एग्जाम में आपसे पूछा। तो आइए बच्चों अब हम मॉड्यूल 2 यानी डिजाइन ऑफ डीसी मशीन के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जिस पे हमें एक बार फोकस करना है, वो एक तरह से रिकैप है आपके इस डीसी मशीन का, और वो क्वेश्चन होगा एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड यूजेज ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ डीसी मशीन। आपने ऑलरेडी डीसी मशीन इलेक्ट्रिकल मशीन सब्जेक्ट में पढ़ा होगा, तो आप वहां से इस क्वेश्चन को रिकैप कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता तो इलेक्ट्रिकल मशीन के नाम से एक प्लेलिस्ट है जिसमें आप डीसी मशीन के कंस्ट्रक्शन के बारे में, वर्किंग के बारे में डिटेल में सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं। Similarly बच्चों सेकंड क्वेश्चन में डिस्कस ब्रीफली अबाउट मेन फील्ड एंड इंटरपोल वाइंडिंग ऑफ डीसी मशीन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है इलस्ट्रेट द रूल्स ऑफ कम्यूटेटर एंड ब्रशेस इन डीसी मशीन। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ आर्मेचर रिएक्शन एंड डिस्कस ब्रीफली व्हाई डू वी नीड टू ब्रश शिफ्ट। ये क्वेश्चन भी काफी इंपोर्टेंट है, जो कि बार बार आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, प्लस यहाँ भी आने की प्रोबेबिलिटी इसकी है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द स्टैंडर्ड मेथड्स फॉर रिड्यूसिंग द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। आप आर्मेचर रिएक्शन को मिनिमाइज करने के कौन कौन से स्टैंडर्ड मेथड्स हैं, इसके बारे में आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है मेंशन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ चूजिंग लार्ज नंबर ऑफ पोल्स इन डीसी मशीन डिजाइन। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है डिस्क्राइब द डिजाइन ऑफ आर्मेचर फॉर अ डीसी मशीन, जहां आर्मेचर का कोर का डिजाइन हम जनरली डिस्कस करेंगे, एंड हाउ द वाइंडिंग्स कैन बी डिजाइंड एंड प्लेस्ड इन द फील्ड एज वेल एज आर्मेचर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया है, तो इस क्वेश्चन पे आपका फोकस ज्यादा होना चाहिए। तो आइए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मैग्नेटोमोटिव फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन इन डीसी मशीन कैन बी कैलकुलेटेड। मींस एमएफ डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने का क्या टेक्निक होता है, क्या फॉर्मूला होता है, वो यहाँ डिस्कस करेंगे। डिजाइन सीरीज एंड शंट फील्ड वाइंडिंग ऑफ डीसी मशीन, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और मैंने बताया भी था कि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है जिसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द लेंथ ऑफ एयर गैप इन डीसी मशीन डिपेंड्स, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर एस्टिमेशन ऑफ एयर गैप लेंथ। ये सेम क्वेश्चन आप इंडक्शन मशीन में भी डिस्कस कर चुके हैं, तो डीसी मशीन के प्रोस्पेक्टिव से भी हम इसको समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा डिराइव द आउटपुट इक्वेशन रिलेटिंग मेन डायमेंशंस ऑफ अ डीसी मशीन। जितने भी मशीन आपने पढ़े सबका आउटपुट इक्वेशन डिराइव किया, यहाँ भी हम डिराइव करेंगे, लेकिन यहाँ पे डेरिवेशन में थोड़ा सा ट्विस्ट है जो हम डिराइव करते समय समझेंगे। अगला क्वेश्चन आएगा जो इसी से रिलेटेड है, डिफाइंड स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग, स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग एंड ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर द आउटपुट कोएफिशिएंट ऑफ डीसी मशीन। तो जब हम आउटपुट इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे तो वहां इसके बारे में हमें डिटेल में डिस्कस करना पड़ता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट एक्सप्लेन द मेन डायमेंशन इन डिजाइन ऑफ डीसी मोटर। अगला क्वेश्चन है डिस्कस द स्पेसिफिक लोडिंग ऑफ डीसी मशीन। एक तरह से रिपीटेड क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 12 है।
मैंने यहाँ इसीलिए लिखा ताकि आपको समझ में आए कि कितने तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फैक्टर्स फॉर सिलेक्शन ऑफ कोर लेंथ एंड आर्मेचर डायमीटर ऑफ डीसी मशीन। कौन कौन से फैक्टर्स है जो आर्मेचर के डायमीटर एंड कोर लेंथ मींस कैपिटल एल और डी के सिलेक्शन के टाइम में हम कंसीडर करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिजाइन ऑफ कम्यूटेटर एंड ब्रशेस इन डीसी मशीन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कम्यूटेटर और ब्रशेस के डिजाइन आपको आनी चाहिए, जैसे इंडक्शन मशीन में आपने एंड रिंग के डिजाइन पे फोकस किया था। सिमिलरली बच्चों, हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जैसे एक न्यूमेरिकल है और मेन डायमेंशन कैलकुलेट करने को दे रहा है। ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो आपको करने पड़ेंगे। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपने इस डिजाइन ऑफ डीसी मशीन का सिलेबस एज वेल एज उन सभी टॉपिक्स को समझ लिया है जिसपे आपको फोकस करना है। साथ में आपने ये भी देख लिया कि उन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं। इसको बताने के पीछे पर्पस यही है कि आप पढ़ाई करते समय इस चीज को समझ लें कि इस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आएगा और हम कैसे उसको डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो मींस लेक्चर नंबर 14 में हम आउटपुट इक्वेशन ऑफ डीसी मशीन कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं कुछ लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मेरे चैनल पे सुपर थैंक्स का बटन भी ओपन है, प्लस चैनल को ज्वाइन करने का भी ऑप्शन खुला हुआ है। तो कुछ बच्चों ने वो सुपर थैंक्स से मुझे थैंक यू बोला है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन यहाँ मायने अमाउंट नहीं रखता, मायने आपका प्यार रखता है, जो आप हमारी मेहनत को समझते हैं और सपोर्ट करते हैं। और कुछ बच्चों ने उस ग्रुप को एक्सक्लूसिवली ज्वाइन किया है, तो स्वाभाविक है उस ग्रुप को ज्वाइन करने के बेनिफिट्स उसको अलग से मिलेंगे ही। इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।